नमस्कार साथियों, जल्दी से जितने भी साथीगण जुड़ चुके हैं एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं बच्चों आगे। जल्दी से एक बार जो भी जुड़ चुके हैं फटाफट एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो। हाँ जी, जितने भी साथी जुड़ गए एक बार कमेंट जरूर करें बच्चों फटाफट, फिर बढ़े आगे। रौनक, गणेश, फटाफट कमेंट करो बच्चों। प्रणाम बच्चों, प्रणाम, सभी को प्रणाम। चलिए सर बड़े बच्चों आगे। हाँ जी, आज अपना जो टॉपिक है वो है बच्चों डिटरमिनेंट या फिर सारणिक। मैट्रिक्स अपन देख चुके हैं और टेस्ट नंबर कौन सा है साहब? 7। टेस्ट नंबर कौन सा है? 7। 7वें नंबर का टेस्ट है। ठीक है, 7वें नंबर का आपका टेस्ट है और भाग इसका फर्स्ट है। देख लेते हैं एक बार फॉर्मेट क्या है, कैसे क्वेश्चन है। हिट एंड ट्रायल के ऊपर ज्यादा जोर देना है बच्चों, बाकी ठीक। देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, एक मीडियम में ले लेता हूं मैं, हिंदी इंग्लिश ये फॉर्मेट है, देख लेना एक बार, दोनों एक ही है। हाँ जी, ये फॉर्मेट दे रखा है। क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर -2 एफ ऑफ एक्स जो है, मतलब इसको ये इक्वेशन है, तो बहुपद एफ ऑफ एक्स की घात होगी। मतलब इस डिटरमिनेंट का जो नाम है वो बच्चों एफ ऑफ एक्स है। डिटरमिनेंट का नाम क्या है बच्चों? एफ ऑफ एक्स है। तो आपको ये बताना है कि जो ये डिटरमिनेंट होगी इसको सोल्व करने के बाद जो आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है उसकी घात कितनी होगी। मतलब 3 होगी या फिर 2 होगी या फिर 1 होगी या फिर बच्चों क्या होगी? 0 होगी। ये भाई बताना है, ये कहानी इसके अंदर है। तो देखो किस तरीके से आगे बैठा है, सुनिएगा एक बार, आराम से रेडी कीजिएगा। सबसे पहले बच्चों सब में से ध्यान से देखो, यहां से नहीं बच्चों, इधर से नहीं बच्चों, इधर से कहीं पर भी आपके पास कोई मौका नहीं दे रखा इस फॉर्मेट के अंदर। तो यहां से एक लॉजिक बनाते भाई, एफ ऑफ एक्स बराबर ए बी और सी, बी और सी आप चाहो तो पुट कर सकते हो, ए बी और सी आप चाहो तो पुट कर सकते हो। कैसे? बोलो ए की वैल्यू पुट कर दे बच्चों 0। ठीक है, और बच्चों एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू -2। मतलब मैं ए बी सी की कोई भी वैल्यू ले लू बच्चों, मैं -2 नहीं ला सकता। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की मैं कोई सी भी वैल्यू ले लूं, क्या नहीं ला सकता? -2 नहीं ला सकता। अब -2 नहीं ला सकता तो हिट एंड ट्रायल हो गया भाई, खत्म। मतलब चाहिए इसमें प्योर मेथड, मेथड चाहिए, मेथड के बगैर काम नहीं बैठेगा। तो इसलिए मैं पहुंच गया एफ ऑफ एक्स के पास, मेथड की तरफ गया। याद कीजिए 12वीं क्लास को के C1 इक्वलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3। क्यों भाई? ये जुगाड़ दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू। तो जब इसको जोड़ा तो ध्यान से देखिए ये कितना हो गया? 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस यहां से बच्चों एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, और लास्ट वाला बच्चों प्लस सी या प्लस एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स, सी स्क्वायर एक्स फॉर्मेट ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, बाकी एज इट इज, यानी 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स और बच्चों 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। पहले क्वेश्चन बाउंस दे रखा है बढ़िया वाला, कोई बात नहीं बच्चों, धीरे धीरे बनेंगे लॉजिक, टेंशन मत लेना, आराम से चलना साथ में। बोलो ये क्या बन गया? एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स बच्चों प्लस बच्चों 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स बच्चों और प्लस बच्चों 1 या सॉरी एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स। और ये दोनों एज इट इज, यानी 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स। थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखना कहीं गड़बड़ नहीं करूं मैं, 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स, क्योंकि आंखों में ये गलतियां करवा सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। इसमें जोड़े बच्चों 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स और प्लस बच्चों 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बन गया। बोलो ये फॉर्मेट बना। लास्ट में देखो तो 1 प्लस बी स्क्वायर और साथ में बच्चों एक्स और बच्चों 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मेट बना। यहां से ध्यान से अगर देखे तो इसमें से इसमें से इसमें से और इसमें से अंडरलाइन कर देता हूं मैं, ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एक्स और सी स्क्वायर एक्स में से, तीनों में से अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी के चक्कर में मैंने इसको जोड़ा है बच्चों, ध्यान रखें। तो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -2, -2। तो एफ ऑफ एक्स बराबर
एक स्टेप बढ़ा के लिखूंगा मैं, साथ देना बच्चों। ये तो है 1 प्लस ये x और x बच्चों 2x, ठीक है, ये यहां तक तो काम। a स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एक्स और c स्क्वायर एक्स कॉमन बच्चों x, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी -2, तो ओवरऑल देखें तो -2x आएगा। इससे ये खत्म हो जाएगा। यहां पर भी सेम काम बच्चों, 1 तो ये रहा x और x बच्चों 2x, 1 2 3 में से x कॉमन यानी वही -2x। यहां पर आइए, यहां गड़बड़ करी है अपन ने, कहीं न कहीं गड़बड़ हुई है, देखो ये गड़बड़ हुई है। इस x का गुणा 1 से तो बच्चों x आएगा, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं रखा। आज ही मैंने क्या बोला, ध्यान रखना ये छोटी छोटी बातें। आज ही यहां देखिए तो 1 प्लस x और x कितना हो गया 2x और माइनस का क्या हो गया 2x, ठीक है, ये बन गया। इधर बच्चों 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स, इधर बच्चों 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स बच्चों, और 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स। हिट एंड ट्रायल नहीं लगेगा बच्चों। रीजन क्या है, रीजन ये है ऐसी वैल्यू अपने पास मौजूद नहीं है जिसको पुट करने से क्या बोलो -2 ला सके, ठीक है, और वो वैल्यू जब तक नहीं है तब तक ये दिक्कत है, आयोटा पुट नहीं कर सकते। कमेंट कर दो एक बार, यहां तक की पूरी कहानी क्लियर है क्या, यहां तक की पूरी कहानी क्लियर है क्या? डिटरमिनेंट की दुनिया फटाफट सेट कीजिए, फिर बड़े बच्चों आगे। अभी तक बच्चों रोटेशन पे नहीं आए हो, शायद दीपावली की छुट्टी अभी तक चल रही है। दीपावली इस बार काफी लंबी हो गई है, ठीक है, कोई कह रहा इस दिन दिवाली, कोई कह रहा उस दिन दिवाली। फटाफट कमेंट करा करो जल्दी जल्दी, जो भी जुड़े हुए वो तो कम से कम कमेंट करें। हाँ जी, बड़े भाई आगे। एफ ऑफ एक्स बराबर, पहले क्वेश्चन में मेथड से सामना करना पड़ गया, थोड़ा डिमोटिवेट जरूर हो सकते हो आप, पर कोशिश करो। एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, और ये 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स बच्चों, और ये एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, ठीक है जी, थोड़ा ध्यान रखें। एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स, एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। कुछ नहीं करना, 2 जीरो बना लेते, ज्यादा कुछ करना नहीं, 2 जीरो बना लेते, ये माइनस ये। बोलो लिखूंगा मैं नहीं, अब कंपटीशन में क्या लिखे भाई, 1 माइनस 1 जीरो, ये माइनस ये तो बच्चों इससे दे कट गया, और ये आ गया x माइनस 1, ये तो ये माइनस ये यानी 1 माइनस एक्स, ठीक है भाई, ये मैटर खत्म। 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, ये माइनस ये यानी 1 माइनस एक्स, ठीक है, और ये माइनस ये तो पूरे 0 हो गया बच्चों, और यहाँ से 1 और x प्लस बी स्क्वायर एक्स बच्चों, और x प्लस सी स्क्वायर एक्स। क्या करें साहब, इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर लेते हैं, मैटर ही खत्म हो जाएगा, x की पावर चाहिए, तो f ऑफ x बराबर, हाँ जी, ये खत्म, ये खत्म, इसका गुणा इससे, यानी 1 इंटू कितना 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो बच्चों 0 हो जाएगा, और इन दोनों को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो भाई x की कितनी पावर, क्वेश्चन में ये पूछा है x की कितनी पावर, तो 3 नहीं, कितनी बच्चों 2, ठीक है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन में लग रहा था कि 3 आएगा, पर 3 नहीं, कितनी बच्चों 2। फटाफट एक बार कमेंट कर दो, बोलो क्वेश्चन अब समझ में आ जाना चाहिए। ये देख लो पूरा क्वेश्चन देख लो एक बार, दिखाई देना चाहिए बढ़िया तरीके से। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर -2 है, एफ ऑफ एक्स बराबर ये दे रखा है, तो बहुपद एफ ऑफ एक्स की घात होगी, कितनी घात होगी, तो घात की अगर बात करें तो 3 नहीं बच्चों 2 आएगी। अपन को लग रहा था कि एक्स 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 बाहर आ जाएगा, पावर 3 बन जाएगी, तो वो थे। बोलो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा साहब, हाँ जी 2 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा 2। कभी कभी होता है बच्चों, पेपर को खोला, खोलते ही देखा कि पहला क्वेश्चन ही बाउंस है, डिमोटिवेट नहीं होना है, पहले क्वेश्चन को स्किप कर दो, दूसरे पे पहुंच जाओ, बढ़िया तरीके से आगे पहुंच जाओ, और उस क्वेश्चन को कीनने की कोशिश कीजिए। हाँ जी, चलिए साहब बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते हैं। क्या सब ऐसे है क्या, अरे नहीं बच्चों, कभी कभार लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, आ जाओ, दोनों में से एक मीडियम ले लेते हैं, ये लो भाई। हाँ जी, यहां से एक्स और वाई की वैल्यू लगा देते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू क्या लगाए भाई, तो एक्स बराबर 1 लगा ले, और वाई बराबर 0 लगा ले। एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 0 1 लगाने से ये 1 ये 1, और वाई 0 लगाने से ये 0 और ये 0, ये लो जीत अपनी पक्की है, ज्यादा कुछ करना नहीं। तो भाई 1 1 1, इधर बच्चों 1 1 1, 1 2 1, हाँ जी बच्चों 1 2 1, और आखिरी बच्चों 1 1 1, ये और दोनों सेम होने की वजह से 0, यानी ये दोनों ऑप्शन जो है ना रास्ते से हट गए, क्योंकि इन दोनों का आंसर बना रहा है। फटाफट कमेंट कर दो, दो आंसर पक्के पैटर्न।
ज्यादा कुछ हाथ पैर मारे नहीं, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी और एक्स वाई की वैल्यू पुट करने से कितने आंसर आए? 2 आए। आप चाहो तो वैल्यू ऐसी पुट कर सकते हो, और फालतू में इस काम हो ही रहा है तो फिर क्यों अपन इतना वो करें? कंसेप्ट डायरेक्ट, मेथड की जरूरत नहीं। जल्दी से बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए। ये 2 ऑप्शन कट गए। ठीक है, अब दूसरा जुगाड़, जुगाड़ नंबर सेकंड नंबर जुगाड़ में क्या करे भाई? बोलो जीरो, दोनों में से किसी को भी जीरो लोगे तो निपटेगा भाई, ये तो फाइनल है। तो एक्स भी 1 ले लेते हैं और वाई भी 1 ले लेते हैं। ध्यान रखे, जो मर गए वो खत्म है भाई, वो वापसी नहीं कर सकते। इसलिए जब 1 लेंगे तो इस ऑप्शन का मतलब तो हुआ 0 और इस ऑप्शन का मतलब 1 हुआ। ठीक है, 1 लगाए, बोलो 1 1 1। हाँ जी, 1 2 1 और बच्चों 1 1 और 2, ये लो 1 1 लगाने से ये हालत देख लो। कहीं बराबर बने तो चांस बन रहा हो तो देखो, नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ओपन करने का तरीका तो ध्यान रखें। ठीक है, 2 0 बना लेते हैं, 1 - 1 0, 1 - 2 -1, 2 - 1 1, 1 - 1 0, 2 - 1 1, 1 - 1 0। बच्चों 1 1 1 किसके रेस्पेक्ट में ओपन? इसके रेस्पेक्ट। ये खत्म, ये खत्म। कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। 1 कौन दे रहा है? ये। बोलो 100% ये कन्वर्ट, 100% ये गलत। रेस्पॉन्स दे दो एक बार। क्या कहानी क्लियर है? क्या कैसे सोल्व किया जा रहा है? क्या फॉर्मेट है? हर जगह लॉजिक लगा सकते हो। एक बच्चा कहता है कि गुरुजी इसमें मेथड लगाएंगे तो भी इतना समय नहीं लगेगा, तो सही बात है भाई, मेथड भी लगा सकते हो आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। मेथड में क्या करना? डिटरमिनेंट की वैल्यू सोल्व करनी है तो कौन सा मेथड हुआ भाई ये? इसके लिए तो कोई मेथड की जरूरत ही नहीं, काम हो गया सीधा। आज ही जो भी जुड़े हुए हैं, कम है साथीगण आज, कोई बात नहीं। ठीक है, पर जो भी जुड़े हुए वो कमेंट जरूर करें, सब लोग कमेंट जरूर करें भाई। आज ही चलिए साहब बड़े आगे, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा मैं कंसेप्ट बताऊंगा, रेडी करना। बोलो क्या कह रहा? लेट एबीसी सच दैट, एबीसी आप पुट करते हो, उनको भी पता है कि एबीसी आप पुट करोगे, तो ध्यान रखे बी इंटू ए प्लस सी नॉट इक्वलेंट 0। भाई ऐसी वैल्यू पुट कीजिए कि वो 0 नहीं आए। ठीक है ना, ऐसी वैल्यू पुट कीजिए कि 0 नहीं आए। तो गुरुजी क्या ले सकते हैं? आज ही क्या ले सकते हैं? तो बोलो क्या है? वैल्यू ऑफ एन इज, तो बताओ भाई एन की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, ऐसा डिटरमिनेट जो इसकी वैल्यू। तो एक काम करें बच्चों, ए बी सी तीनों 1 1 ले लेते हैं। ए बी सी तीनों जो है वो 1 1 1 ले लेते हैं। तो देखो क्या ये इसको संतुष्ट करवाएगा? यस, 1 1 1 यानी 2 आएगा और 2 नॉट इक्वल एट 0। चलो ए बी सी तीनों कितना ले रहा हूं? 1, बी भी 1 और सी भी 1। A1 B1 C1, A1 B1 C1, ज्यादा टेंशन लेनी है। A1 B1 और C1 लगा दो। बोलो यहाँ कितना आएगा? 1 -1 1। बच्चों ये कितना हो गया? 1 हाँ जी, 1 नहीं 2 बच्चों, 2 बच्चों और 0 बच्चों। यहाँ जाओ 1 - 1 0 बच्चों, 0 बच्चों और C+1 यानी 2 बच्चों। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू डायरेक्ट दिख रही है बच्चों, लास्ट वाले के रेस्पेक्ट में ओपन कर लेना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आ जाओ a + 1, a + 1, a + 1 यानी कितना? 1 + 1 2, b + 1 2, c - 1 0। ठीक है, a - 1 0, b - 1 1 - 1 0 और c + 1 2। ये आ जाइए -1 की पावर। अब यहाँ सस्पेंस है सर, सारा सस्पेंस यहाँ पर टिका हुआ। -1 की पावर n + 2। आज फिर बच्चों -1 की पावर n + 1 और फिर बच्चों -1 की पावर n। ठीक है, इनको अभी नहीं छेड़ते बच्चों, क्योंकि यहीं से तो ऑप्शन आएगा। ऑप्शन देखो कि भाई n क्या है? n जो है वो 0 है, कोई भी सम पूर्णांक है, कोई भी विषम पूर्णांक है या कोई भी पूर्णांक है। ये कहानी कह रहा है, टोटल मिला के बात करें। ठीक है, तो भाई क्या करें? इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर लेते हैं। यहां से ये खत्म, ये खत्म, 2 + 2 4। देखो 2 ये खत्म, ये खत्म, 2 + 2 4, 4 × 2 8, 8 प्लस यहां पर किसके रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे बच्चों? तो ध्यान दो, किसके रेस्पेक्ट कर ले? इसके रेस्पेक्ट में। तो प्लस माइनस यानी माइनस प्लस माइनस, यहाँ क्या आएगा बच्चों? माइनस आएगा। -2 के रेस्पेक्ट में ओपन कर लेते हैं। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, यानी 2 × -1 की पावर n + 1 और बच्चों -2 × -1 की पावर n + 2। फॉर्मेट ये बन गया बराबर 0। कहानी ये। यहां से काम करें बच्चों, 2 और 2 बाहर ले लेते हैं, 2 और 2 बाहर, तो 8 - 4, 8 - 4 ये हो गया। ठीक है, -1 की पावर n + 1 और
-1 की पावर n + 2। अब बच्चों कुछ भी नहीं करना है, बस एक चीज का ध्यान रखो, ऑप्शन उठा के पुट करो। किसकी वैल्यू पूछी है? n की वैल्यू। n की वैल्यू शुरुआत किस ऑप्शन की है बच्चों? 0 0 है तो 0 लिखो। -1 की पावर 1 यानी -1 और -1 की पावर 2 यानी +1। तो ये तो कितना हुआ? -1 और ये कितना हुआ? +1। तो -1 -1 -2 -2 इंटू -4 +8 और +8 और ये +8 का कितना आएगा? 16 आएगा। क्या 0 आएगा? क्या नहीं आएगा, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। कमेंट कर दो सब लोग, क्या कहानी क्लियर है? क्या क्वेश्चन ये भी बाउंस है बच्चों, क्वेश्चन में दम ज्यादा है। ए बी सी और एन इतने सारे अटैक करने पड़ेंगे, तब जाके जल्दी से बाहर आएगा। क्या कहानी क्लियर है? क्या फटाफट कमेंट कर दो, फिर बच्चों अपन आगे बढ़ते। आज ही एक चीज का ध्यान रखे, चौथा ऑप्शन भी गलत, चौथा भी गलत। कोई भी पूर्णांक बोल रहा है, कोई भी पूर्णांक, और 0 भी तो पूर्णांक है भाई। 0 नहीं चला तो तू तो वैसे खत्म हो गया, तो 2 तो वैसे लुढ़क गए, पहला और चौथा लुढ़क गए। क्योंकि 0 चलता तो भाई सोचते तेरे बारे में। ठीक है, ये ऑप्शन कब? जब ये भी चले, ये भी चले, ये भी चले, ए भी चले, बी भी चले, सी भी चले, तब डी आएगा। एक भी मिस, खत्म, चौथा वाला डायरेक्ट। बोलो कोई भी समपूर्णांक, समपूर्णांक क्या होता है भाई? 2 ले लो, 2 और 1 3, -1 की पावर 3 यानी -1, यहां से -1 है, और 2 और 2 4, 2 और 2 4 यानी -1 की पावर 4 यानी +1, और ये भी माइनस और ये भी माइनस, -1 -2 वापस वही आया कहानी, ये खत्म। ये 100% सही है भाई। तीसरा वाला, कोई भी विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक क्या होता है गुरुजी? एक ले लो भाई, एक लेवे तो 1 और 1 हो गया 2, 2 यानी -1 की पावर 2 कितना हो गया? +1, यहां से आ गया +1, 1 और 2 हो गया 3, -1 की पावर 3 हो गया माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1 ये और 1 ये कितना हो गया? 2, 2 इंटू 4 8, 8 प्लस का और 8 माइनस का क्या आएगा भाई? 0 आएगा। बोलो क्लियर है क्या? क्वेश्चन प्यारा है, उसको सोल्व करने वाले और भी प्यारे। ध्यान रखें, हिट एंड ट्रायल का दबदबा बनाओगे तो ऐसे क्वेश्चन निकलेंगे, अन्यथा छोड़ने वाले क्वेश्चन है, छोड़ने वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन है, कई दिक्कत आएगी ऐसे क्वेश्चन। जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। एक तो कमेंट आने में बड़ी शांति है, कमेंट बहुत लेट लेट आते हैं भाई, कमेंट जल्दी करा करो, पूरा दारोमदार आपके ऊपर टिका हुआ है भाई। कुछ साथी तो अभी जुड़ रहे, और जो पुराने जुड़े हुए वो कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट करा करो भाई। अभी जुड़े हुए वो भी कमेंट करा करो, फिर मेरे को क्या नाम बोलने पड़ते हैं। चलो भाई बढ़े आगे, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ाते। आज ही यहाँ आइए, क्या कह रहा है भाई? बोलो, कह रहा है कि 2 इंटू 1 1 1 कैसा भी क्वेश्चन है, हिट एंड ट्रायल मोस्ट इंपोर्टेंट। बोलो क्या करे? वैल्यू लगा देते हैं। अगर बच्चों ए बी 1 बी बी 1 सी बी 1, जब तक मेरे को मना नहीं करता है तब तक मैं ये लगा देता हूं। तो 1 1 1 सेम, पहले ऑप्शन देखो, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये कितना आएगा? 2 आएगा, और 1 लूंगा तो ये बच्चों 3 आएगा। 0 1 2 और 3, मतलब ये है कि 100% प्रॉफिट पक्का। ठीक है, गणेश का आंसर आ गया, मजा आ गया भाई। 1 1 1, तो भाई 2 तो बाहर है, और इधर कितना हो गया? 1 1 1 1 1 1, और 1 माइनस 1 0 0 0। मेरी क्या गलती है भाई, तुम लोग 0 हो गए तो? ठीक है, मेरे को तो आंसर मिल गया। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट। हाँ जी, ए ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बस। चले भाई आगे, कोई भी हाथ पैर मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट वैल्यू लगी, वैल्यू लगा के बाहर निकल। जल्दी जल्दी बच्चों फटाफट, फिर चले आगे। चले भाई आगे, हाँ जी कमेंट करा करो जल्दी जल्दी। यहाँ आइए भाई, कैसा भी क्वेश्चन हो, अपने टेंशन वाली बात ही नहीं, अपने तो भाई पुट करना है, पुट करना है।
तो दो अलग अलग है क्या, सेम ही है, ठीक है। चलो क्या लगाते भाई, एक्स आ गया, एक्स बराबर 0 लगा देते हैं। तो ये दो, ये -2 और ये भी -2, एक तो कटेगा, ज्यादा कुछ नहीं करे तो एक तो कटेगा, तो 0 लगाए भाई, 0 लगाया तो 1, 3 और 7 और 2। चलो एक काम करें, थोड़ी बड़ी लगा देते हैं ताकि सारे ऑप्शन ही एक साथ काम हो जाए। ठीक है, कितना लगा दे भाई, -1 लगा दे या 1 लगा दो, एक्स जगह कितना लगा देते हैं, 1 लगा दे। 0 लगाने में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फालतू में परेशान हो जाओगे। तो भाई ये तो हो गया 2 पक्का, ये हो गया -2 पक्का, और 1 लगाएंगे तो 1 -2 बच्चों -1 पक्का। ठीक है ना, तो तीनों ऑप्शन में से मिला तो ठीक है, नहीं तो नन ऑफ दिस। 1 और 1 हो गया 2, 1 और 2 हो गया 3, 1 और 4 हो गया 5, 1 और 3 हो गया 4, 1 और 5 हो गया 6, 1 और 8 हो गया 9, 1 और 7 8, 1 और 10 11, 1 और 14 15। अब क्या करें, तो भाई कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ हाथ पैर नहीं मारने, कमजोर कर लो इसको, कमजोर। 8 - 4 4, 11 - 6 5, 15 - 9 6, 4 - 2 2, 6 - 3 3 और 9 - 5 4 और 2 3 और 5। आप डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो, कमजोर कर सकते हो क्वेश्चन को ये। और अब 2 तो सेम आए, डायरेक्ट काम कर लेते, 2 0 बना लेते हैं बच्चों। कैसे, 5 - 4, मैं लिख नहीं रहा हूं, ध्यान रखे भाई थोड़ा सा, 5 4 और 6, 5 - 4 1, 3 - 2 3 - 2, या फिर एक काम करो, ऐसे भी मत करो, ऐसे मत करो, ये कर लो डायरेक्ट, 4 5 और 6, 2 - 2 0, 3 - 3 0 और 4 - 5 -1। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 3 5 किसके रेस्पेक्ट में ओपन कर ले, इसके प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, -1 यानी 1 के रेस्पेक्ट में ओपन, ये खत्म ये खत्म। 5 × 2 10, 4 × 3 12, 10 - 12 -2। बोलो आंसर कितना आ जाएगा, -2। गड़बड़ नहीं हो भाई, ध्यान रखे, ये -2 सही है, ये गलत है, ये गलत है। कमेंट कर दो एक बार, कहानी क्लियर है क्या। और पेन कॉपी आप भी हाथ में रखिए, ठीक है, आराम से क्वेश्चन निकल जाते हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, फटाफट जल्दी से कमेंट आते रहना चाहिए भाई। हाँ जी, चलिए सर, बहुत बढ़िया, जिन जिन बच्चों ने कमेंट करते साथ देते, बहुत बढ़िया बात। हाँ जी, यहाँ आइए, a + b + c का मान 0 है भाई, क्या कह रहा है, a + b + c का मान 0 है, तो समीकरण के हल होंगे, समीकरण के हल। कहने का मतलब ये है कि बच्चों इसमें किसकी वैल्यू पूछी है आपसे, x की, किसकी वैल्यू पूछी है, x की। अब क्या करें गुरुजी, तो एक काम करो, ऐसी वैल्यू लो और इसमें पुट करो ताकि 0 आए, ABC, तो बाउंडेशन लगा दिया, वो पुट करना है। तो क्या करें, a तो ले लेते 1, b ले लेते 0 और c ले लेते -1। ठीक है, देखना एक बार, तीनों को जोड़ने पर 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन ये तो है 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, यहाँ पर आइए तो 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर -x का, 1 और 1 2, 2 में से 2 खत्म, तो ये ऑप्शन है +-3, ये ऑप्शन है +- 1 0 1 यानी √2 और 0 भी है। ये ऑप्शन है बच्चों 2 से 2 खत्म यानी 0 ± √3, 0 ± √3, और ये ऑप्शन क्या है भाई 0। ये भाई ABC जब लगाया ना तो पूरा क्वेश्चन आपके रडार में आ गया। अब ABC आपने क्या लगाया, जो लगाया देख लेते हैं। ये क्या 1 - x, ठीक है, C कितना बच्चों -1 और B कितना बच्चों 0, C कितना बच्चों -1, B कितना बच्चों 0, 0 - x -x, A कितना बच्चों 1, B कितना बच्चों आपका 0 और A कितना बच्चों 1 और C -x यानी -1 -x। ज्यादा तो कुछ है नहीं बच्चों, आराम से थोड़े बहुत हाथ पैर मारोगे तो बन जाएगा। और इसका मान 0 है, इसका मान क्या है 0 है। लो इसका मान क्या हो गया 0। ठीक है, अब दो रास्ते, आप चाहो तो ऑप्शन लाके पुट कर लो, जैसे 0 यहाँ लगाए 0 0 0, ऐसे आप लगा सकते हो। बाकी ओपन करना चाहो तो ओपन कर लेते हैं, किसके रेस्पेक्ट, इसके रेस्पेक्ट में 1 - x, ये खत्म ये खत्म बच्चों, माइनस माइनस प्लस,
यानी x प्लस एक्स स्क्वायर और -1 माइनस माइनस प्लस 1 बच्चों, ये खत्म ये खत्म, इसका गुणा इससे यानी 1 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया 0। हाँ जी, यहाँ आ जाइए, दोनों में से कुछ काम बैठेगा नहीं, तो कितना बन गया x प्लस एक्स स्क्वायर -1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स बराबर 0। तो साहब ये साफ साफ झलक रहा है कि x की कितनी वैल्यू आएगी 3 आएगी, x की कितनी वैल्यू आएगी 3 आएगी। ठीक है, तो देख लो भाई, यहां से 1 से 1 तो खत्म, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये खत्म, सॉरी इससे ये कट गया बच्चों, इससे ये कट गया। ठीक है, इससे ये कट गया, चलो भाई ये भी मामला रफा दफा। तो यहाँ आ गया माइनस एक्स क्यूब और एक्स 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 कितना हो गया प्लस 3x बराबर 0। तो कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन आएगा एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। तो बच्चों 3 वैल्यू आ गई, x बराबर 0 और x बराबर प्लस माइनस √3। कमेंट कर दो भाई, कहानी क्लियर है क्या? और पूरी कहानी क्लियर होनी चाहिए बढ़िया तरीके से। एक तो 0, एक प्लस माइनस √3, कौन सा सही है? C। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, अगर आप सोल्व करते हो तो बढ़िया लेवल है आपका भी। ठीक है, थोड़े हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे। कौन अपन को सिंपल 2/2 की डिटरमिनेंट के लिए बढ़िया लेवल का पोस्ट देगा? अपन को बढ़िया लेवल की पोस्ट के लिए बढ़िया लेवल के क्वेश्चन देंगे और उन क्वेश्चन को सोल्व करना आना चाहिए। अभी तक अपन ने 5 से 6 क्वेश्चन किए, पर 6 क्वेश्चन मतलब बढ़िया वाले और डिटरमिनेंट का तो हमेशा से लेवल देखने को मिला है बच्चों। ध्यान रखे, डिटरमिनेंट का लेवल सीधा नहीं आता है, घुमा फिरा के लेवल आता है, थोड़ा ध्यान रखे। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाए, फॉर्मेट बन जाए। हाँ जी, चलिए साहब बढ़े आगे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा काम करे, एबीसी उधर भी और एबीसी इधर भी, पर ध्यान ये रखे क्या कि यहां पर जब ये नीचे जाएगा ना इधर, क्योंकि डिटरमिनेंट अपॉन डिटरमिनेंट, तो ऐसी वैल्यू पुट मत कर देना कि जिसकी वजह से ये वैल्यू क्या हो जाए 0। 0/0 सन्नाटा नहीं चाहिए, ध्यान रखना 0/0 सन्नाटा नहीं चाहिए। तो ध्यान रखिए ये वैल्यू नीचे जाएगी, आपको अच्छी तरीके पता है, तो ये वैल्यू कुछ न कुछ अच्छी वाली होनी चाहिए। तो भाई वैल्यू होनी चाहिए, कुल मिला के नॉट इक्वलेंट 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि के इक्वलेंट कितना बच्चों? a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। इधर से भी बच्चों b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी। हाँ जी, और c प्लस ए और a प्लस बी और b प्लस सी। हाँ जी बच्चों, फॉर्मेट ये। अब ध्यान रखिए कि भाई ये वैल्यू नीचे जाएगी, कौन सी? ये वैल्यू नीचे जाएगी, a b c। डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है, इसके अलावा कुछ नहीं। डिटरमिनेंट एक वैल्यू है, वैल्यू के अलावा कुछ नहीं। बी आ रहा आंसर, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आंसर आ ही जाएगा, दिक्कत वाली बात। चलो भाई करे स्टार्ट। ठीक है, चाहो तो आप मेथड लगा सकते हो, चाहो तो हिट एंड ट्रायल लगा लो। क्या करे भाई, ए ले लेते हैं 1, बी ले लेते हैं 1 और सी ले लेते हैं 0। बाकी जो भी आपकी इच्छा है वो ले सकते हो, बस बात ये नीचे वाला 0 नहीं बने। मैं 1 1 ले सकता था भाई, पर ध्यान रखिए नीचे वाला 0 बन जाए तो कहीं गड़बड़ हो जाए। तो क्या करे भाई, 1 1 0, फिर बच्चों 1 0 1 और फिर बच्चों 0 1 और 1। किसके रेस्पेक्ट ओपन करें? इसके रेस्पेक्ट। ऊपर वाले की टेंशन नहीं है बच्चों, ऊपर वाले की टेंशन नहीं है, ध्यान रखें। बोलो ये नीचे वाला 0 बन गया, सब गड़बड़ हो जाएगी। तो ये खत्म, ये खत्म। कितना बच्चों? 1 के रेस्पेक्ट ओपन -1, -1 के रेस्पेक्ट ओपन, ये खत्म, ये खत्म। 1 - 0 1 बच गया। ठीक है, बच गया। -1 -1 -2, क्योंकि ये तो क्या आएगा 0 आएगा, तो कोई सेंस है नहीं। ठीक है भाई, अब बात करें ऊपर वाले की। ऊपर वाला 100% साथ देगा, कुछ भी आंसर आए। 1 और 1 बच्चों 2, बी प्लस सी है 1 बच्चों, सी प्लस ए है 1 बच्चों, बी प्लस सी है बच्चों, बी प्लस सी 1 है, सी प्लस ए बच्चों 1 है, ए प्लस बी, तीनों को तो घुमा रखा है, ए प्लस बी 2। और आ जाइए सी प्लस ए, सी प्लस ए 1 बच्चों, ए प्लस बी बच्चों 2 और बी प्लस सी 1 बच्चों। ठीक है, आप चाहो तो और कुछ जुगाड़ लगा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंडेंसी। ठीक है, इसके रेस्ट ओपन कर लो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। 2 के रेस्ट, ये खत्म, ये खत्म। 1 - 4 -3 -1 के रेस्पेक्ट, ये खत्म, ये खत्म। 1 - 2 -7। ठीक है, फॉर्मेट ये बन गया। फिर आगे बढ़ाइए बच्चों, नेक्स्ट +1 के रेस्पेक्ट ओपन। हाँ जी, ये खत्म, ये खत्म। 2 - 1 बच्चों 1। चलो जुगाड़ बैठा दो, बोलो कितना? -6।
+1 +1 -1 -1 -2 -6 + 2 -4 अपॉन -2 इससे खत्म 2। अरे साथियों 2 आंसर, जिनका 2 आंसर आया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मजा आ गया। जल्दी से कमेंट कर दो नरेश कुमार, आंसर बी आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से कमेंट करो साथियों फटाफट। कहानी क्लियर है क्या? थोड़ा गिच पिच हो रहा था ना, नीचे ले लिया, दिखाई देगा बढ़िया बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कैसा फॉर्मेट है, किस तरीके का फॉर्मेट है, आराम से बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब माहौल बनने लगा। ध्यान रखें कि जब ऐसी वो बातें करे क्या कि ए नॉट इक्वलेंट बी नॉट इक्वलेंट सी, मतलब तीनों को बराबर पुट नहीं करे तो एक्स का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है, कुछ भी नहीं करना। बोलो, ये तो मना किया वही तो काम करना है। ए ले लेते हैं 1, बी ले लेते हैं 0 और सी ले लेते हैं -1। ठीक है भाई, इसे बोला बराबर मत लो तो अपने हिसाब से ले लो, तीन अलग अलग ले लेता, कोई बराबर मत लेना भाई। ठीक है भाई, ऑप्शन क्या क्या बने, ये ऑप्शन तो बना 0, ये ऑप्शन बना 1, ये ऑप्शन बना 0, दो ऑप्शन ओवरलैपिंग है, और ये ऑप्शन क्या बना -1। 100 बात की एक बात, 50% काम तो हो ही जाएगा। 1 2 3 ले गुरु जी, 1 2 3 भी ले सकते हो, ठीक है ना, 1 2 3 भी ले सकते हो। ठीक है, सारे ऑप्शन अलग अलग बन जाएंगे। ठीक है, तो ये 0 की जगह अगर 2 कर लेते हो आप, ठीक है, देखो 2 कर लेते हैं, 2 कर लेते तो ये जो 0 है ना, ये भी अपना साथ 0 1 2 -1, मतलब एक आंसर 100% आ जाएगा। लो भाई आ जाओ, 0 x, पता नहीं x क्या है, -a, x -1, इधर ले लेता हूँ, x -1, x -1, 0 और x -1, 0 x -1, और ये x की वैल्यू कितनी, तो x -2। अभी देखो वैल्यू थोड़ी भारी पड़ जाती है, इसलिए मैं थोड़ा कमजोरी लेता हूँ वैल्यू। ये बोलो x +1 और 0 और x +1, ठीक है, माइनस माइनस +1, x प्लस बी यानी x +2, और बच्चों x प्लस यानी x -1, ठीक है, और 0। ये लो, अब इसकी वैल्यू 0, आप बताओ क्या पुट करने में 0 आएगा। तो चारों तरफ से हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो, ये तो हो गया क्वेश्चन की तरफ से। अब आंसर की तरफ से, यहाँ से 0 लगा दिया, 0 लगा दो, 0 लगा दो। कैसा फॉर्मेट, किस तरीके से फॉर्मेट भी समझ में आ जाएगा। बोलो अगर 0 लगाए, माना कि आंसर 0 सही, माना कि आंसर क्या है 0 सही, अपना मानने से आंसर थोड़ी आते हैं क्या। 0 1 2 -1 0 -1, और इधर से -2 1 एंड 0, ये लो, अपने मानने से आंसर थोड़ी आएंगे। ये लो भाई, ओपन करना पड़ेगा गुरुजी, +1, ये खत्म, ये खत्म, कितना बच्चों -2, और बच्चों -2 के रेस्पेक्ट में ओपन, ये खत्म, ये खत्म, -1, तो देख लीजिए ये कितना -2, ये कितना +2 बराबर 0। अरे 100% काम हो गया, मानने पहले आंसर आ गया। ये खत्म, ये खत्म, ये पहला आंसर, बहुत बढ़िया भाई। शाम दाम दंड भेद जो भी लगाए, आंसर जल्दी से जल्दी लाए। हाँ जी, जल्दी से, सब क्वेश्चन दिक्कत वाले, सब क्वेश्चन दिक्कत वाले हैं, और आपको सहयोग देना पड़ेगा। आप सहयोग दोगे तो बच्चों मजा आ जाएगा। ठीक है, तो वो वाला भी लेते तो चल जाता, चलता तो क्या गलत हो जाता, फिर दूसरा हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ता, क्योंकि 0 0 2 आंसर आ जाते। ठीक है, तो वो 0 आता अगर उसका आंसर, तो फिर 2 ऑप्शन आते, 2 आते थोड़ी दिक्कत करते। ठीक है भाई, गणेश कह रहा था गुरुजी 1 2 3 ले लो, बहुत बढ़िया भाई, 1 2 3 भी ले सकते थे, आप जो चाहो वो ले सकते। चलो आगे बढ़ते, क्या कह रहा भाई, ये कह रहा ए बी सी देन के। ठीक है, क्वेश्चन देखो, भयानक भयानक क्वेश्चन है, और इसको एकदम लल्लू करना है, एकदम लल्लू करना है। शर्त यह है कि तीनों को ये नीचे जाएगा ना, तब लफड़ा नहीं करें। तो A1 B1 और C1, A1 B1 C1, और गुरुजी 0 ले ले, तो गुरुजी इसको भी 0 ले लेते, तो आपको तो 0 ही तो नहीं करना है, थोड़ा इजी हो जाएगा, और क्या दिक्कत है, ले सकते हो, मेरे से भी बढ़िया इंटेलिजेंट आप। 1 0 0, 1 का क्यूब 1, मतलब के 1 का क्यूब यानी के आ गया। अब बच्चों पूरा दारोमदार इस पे टिका,
1 0 0, ये दोनों 0, 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1, खत्म। इसके रेस्टोरेंट ओपन कर लो, एक की वैल्यू, ये खत्म, ये 2 माइनस 0 के बराबर, जोड़ बाकी गुणा भाग, ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बच्चों? देखो कितनी बड़ी तबाही है। मेथड की तरफ जाए, एनसीईआरटी भरी पड़ी है, सॉल्यूशन होते 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 भरी पड़ी है, ये लंबे लंबे डेरिवेशन पर जमे हुए। ध्यान रखना, ये जितनी वैल्यू आप निकालोगे उतना बढ़िया आएगा। गणेश कह रहा है 2 आएगा, बिल्कुल भाई, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। हाँ, आंसर ए आएगा और ऐसे डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 आएगी। ध्यान रखना भाई, वैल्यू बदलने से लेफ्ट और राइट दोनों बदलेंगे, और दोनों बदलेगी पर आंसर 2 आएगा, टस का मस नहीं होगा। ध्यान रखें, आंसर 2 ही आएगा, टस का मस नहीं होगा भाई। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, बढ़िया लेवल वाला प्रोविजन वाला क्वेश्चन है, बड़ा लेवल का क्वेश्चन। दिमाग लगाओ तो काम बैठे, नहीं लगाओ तो नहीं बैठे भाई। हाँ जी, बढ़िया साहब, आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। यहाँ देखो भाई, एक ही क्वेश्चन, एक ही मीडियम की वजह से इसमें दिक्कत आती नहीं। एक्स वाई जेड ए बी सी, ए बी सी पुट कर दो, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। एक्स वाई जेड, x1 y1 z1, a0 b0 c0, क्योंकि उन्होंने मना नहीं किया, और मना नहीं किया तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, फिर मेरे को कोई रोक भी नहीं सकता भाई। तो बोलिए इधर से 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 1 1 1 1 1 1, खत्म। हाँ जी साथियों, 3 आएगा, बिल्कुल 100%, सबके सही है। ठीक है, अगर बाउंडेशन लगा नहीं है तो आप लगाओ भाई, आप लगाओगे तो हम भी ध्यान रखेंगे, बाकी तो मेरे मन में आए वो पुट करेंगे भाई, जो इच्छा हो गई वो पुट कर देंगे। ठीक है, जो इच्छा हो गई वो पुट कर देंगे, गड़बड़ नहीं हो सकती। कुछ दे रखा है तो उसको ध्यान में रख के, कंडीशन वगैरह दे रखी है कि आप यही पुट कर सकते हो, तो ठीक है भाई, ध्यान रखें। आप बराबर नहीं ले सकते हो, फिर भी ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है भाई, ऐसी गलती। चलो बड़े आगे, नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। इफ 1 क्यूब रूट ऑफ यूनिट, इस बार सिलेबस में नया चीज जुड़ी है बच्चों, 1 ऑफ द क्यूब रूट ऑफ 1 बी ओमेगा। बच्चों ये क्या मैटर है? ये कहता है 1 की पावर 1/3 का मतलब ओमेगा होता है। आप भी जानते हो ओमेगा क्यूब का मतलब कितना होता है? 1 होता है। और आप एक चीज जानते हो, 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0। अगर नहीं जानते हो तो आपको जानना जरूरी है। ठीक है भाई, इतना काम होना चाहिए। और ओमेगा तो भाई आरपीएससी का फेवरेट है, छोड़ेगा तो है नहीं आपको। ओमेगा फेवरेट है, तो ये 2 बातें ओमेगा के बारे में ध्यान रखें भाई। तो यहाँ आ जाइए, गुरु जी ओमेगा की भी वैल्यू ले लेते हैं, तो ले लो भाई, -½ + i√3/2। ठीक है ना, -½ + i√3/2, ओमेगा स्क्वायर -½ -i√3/2। जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब एक द्विघात समीकरण में ए बी सी तीनों की वैल्यू 1 होती है, ए बी सी तीनों की वैल्यू 1 होती है, तो जब एक्स की 2 वैल्यू आती है, एक का नाम ओमेगा होता है, एक का नाम ओमेगा स्क्वायर होता है। ध्यान रखें, निकाल के आप देख सकते हो, एक वैल्यू आएगी -½ + i√3/2 और दूसरी वैल्यू आएगी -½ -i√3/2। ध्यान रखें। तो अब क्या करें, पुट तो करने वाला था, कहानी खत्म हो गई, तो इसको ही काम करते, छोटा मोटा काम करवाते इससे। बोलो 1 तो ठीक है, 1 + ओमेगा की जगह -ओमेगा, ठीक है भाई, और ये कितना हो गया? ओमेगा स्क्वायर। 1 - आयोटा कुछ नहीं कर सकते अपन, -1 का क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। ओमेगा स्क्वायर -1 का भी क्या कुछ कर सकते हैं? नहीं। ये बोलो माइनस आयोटा, ये बच्चों -1 + ओमेगा का क्या? 1 + ओमेगा होता है, सोचते। और ये बच्चों -1 बराबर कितना हो गया? 0। फॉर्मेट बच्चों ये बढ़ गया। ध्यान से अगर देखें तो इसको इसमें जोड़ दे, इसको इसमें जोड़ दे, यानी R1 = R1 + R3, R1 + R3। ऐसे क्वेश्चन को ओपन नहीं करना है, थोड़ा सिस्टमेटिक बाण चलाना है। तो जोड़ेंगे तो 1 - आयोटा, ओमेगा से ओमेगा खत्म, -1, और ये दोनों ओमेगा स्क्वायर -1, 1 - आयोटा -1 और ओमेगा स्क्वायर -1, और -आयोटा
-1 प्लस ओमेगा और -1। ध्यान से देखो, अरे यार जीरो किसने लिख दिया, जीरो थोड़ी आएगा। गुरु जी आपको तो पहले से आंसर मालूम है, बच्चे ये बोलेंगे, तो भाई ये ध्यान रखें क्या है आंसर इसका, जीरो, क्योंकि ये दो सेम है तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। कंप्लीट, कंप्लीट, पहले जीरो नहीं अब जीरो, पहले जीरो नहीं, वो क्या फ्लो फ्लो में पुराने क्वेश्चन का अभी तक चल ही रहा है दिमाग में, तो वो जीरो लिख दिया। कंप्लीट बच्चों, बढ़िया तरीके से। तो भाई इससे अपन जीत नहीं सकते, तो इस तरीके से हराया जा सकता है, ऐसे तो जीत नहीं सकते पर ऐसे तो हरा ही देंगे। हिट एंड ट्रायल तो है नहीं, मेथड ये है। कंप्लीट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए साहब बड़े आगे, ये कमेंट करते रहो जितने भी साथी गण है, यहाँ आइए भाई, क्या टेंशन है। गुरुजी 1 1 1 ले ले, कोई दिक्कत नहीं हो आपको तो ले लेते भाई, A1 B1 C1, टेंशन किस बात की, प्रॉब्लम है तो इसकी है अपनी थोड़ी। 0 0 0 0 0 0 0 0 आंसर। हाँ जी फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी से, पूरी तरीके से क्लियर। और वैसे भी अगर C1 के अंदर C1 प्लस C2 प्लस C3 करें तो A से A खत्म, B से B खत्म, C से C खत्म। फोगट के नंबर है यारो, फोगट के नंबर लेने वाला चाहिए बस, ठीक है ना। C1 के अंदर तीनों को जोड़ दो या R1 में तीनों को जोड़ दो, 0 0 0 आ जाएगा। बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए, ABC से मत डरना भाई। हाँ जी यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चों द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, बोलो कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू का मान किसके बराबर है। तो अपने टेंशन नहीं भाई, अपने एक छोटा सा काम करें भाई, ABC पुट करें, ABC पुट करना इधर भी और इधर भी, सोल्व नहीं करना है। तो A1 B0, तो पहला ऑप्शन तो है जीरो पक्का, ये जीरो तो 1 और 1 2 पक्का, वही मैटर क्लियर हो गया। इसका क्यूब है तो 1 और 1 2, ये जीरो तो 2 का क्यूब हो गया बच्चों 8। लो भाई तीन अलग, मजा आ गया। और 1 1 है 2 का स्क्वायर 4, हो गया भाई काम, मजा आ गया, हो गया भाई काम, पूरा काम हो गया। 1 0 1 2 1 4 1 8, पक्का आंसर आएगा A0 और B0। सी है क्या, सी नहीं है भाई, टेंशन किस बात की, छोड़ो। बोलो 1 और 1 2 B0, ये जीरो ये जीरो दोनों निपट गए। ये बच्चों जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो 1 -1 भी जीरो, अरे भाई काम ही हो गया। तो बोलो -2 है यानी -2, एक जीरो और आ जाए तो ठीक है, नहीं आएगा। ये लो ये को 2, ये जीरो, ये 1 -1 कितना हो गया जीरो, अरे थोड़ा बच गया। लो भाई इसके रेस्पेक्ट में ओपन, ये खत्म ये खत्म, तो 2 और ये जीरो माइनस माइनस प्लस 4, यानी टोटल मिला के 8। कौन सा आंसर 8, ये 3 कैसे आ रहा है प्यारे, 3 कैसे आ रहा है, 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, गड़बड़ कर दी, 2 × 2 4 कर लिया, 2 को छोड़ दिया होगा, गड़बड़ कर ली। 2 से ओपन, ये खत्म ये माइनस ये, 2 × 2 4, 4 × 2 8, डिटरमिनेंट की वैल्यू 8 आएगी। 8 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, चौथा आंसर आएगा। गणेश क्लियर प्यारे। कोई बात नहीं, जो कोशिश करते गलतियां उन्हीं से होती है, कोई बात। फटाफट कमेंट कर दो, बाकी साथी गण कमेंट करो। और पेन कॉपी अगर लेके नहीं बैठते हो, आप लाइव आते हो और पेन कॉपी लेके नहीं बैठते हो तो गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है भाई। पेन कॉपी लेके बैठो, सोल्व तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चों, एग्जाम में थ्योरी नहीं आती है, क्वेश्चन आते हैं। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर देखो कितना भयानक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही नहीं बहुत भयानक क्वेश्चन है, ठीक है ना। और उसको कितना सस्ते वाड़े में निपटा दिया, बात ये है, ठीक है। ये सीखना अपन को, जब डिटरमिनेंट का क्वेश्चन सामने दिखाई देता है तो ऐसा लगता है भाई बहुत बुरी हालत है। लो भाई आ जाओ, द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट, अरे भाई हो गया काम, द वैल्यू ऑफ, चलो क्या लगाए, ए लगा लेते 1, बी लगा लेते 0, अप्लाई करें भाई। 1 0 1 यानी ये आएगा 9, 1 1 1 ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, बी बाहर 0 0, और ये भी 0 आएगा। चांस लेना चाहेंगे, चांस लेना चाहिए, मैं हूं तो चांस लूंगा, कि 3 में से 2 तो कटेंगे कम से कम। तो यहाँ जाइए, यहाँ पर बोलो कितना, 1 1 1 1 1 1, हो गया काम, आगे नहीं चलो, ये खत्म और ये खत्म, कमेंट कर दो जल्दी से। और आखिरी वाला 1 1 1, हाँ जी
दो खत्म दो जिंदा, दो खत्म दो जिंदा। सब लोग कमेंट कीजिए, दो खत्म दो जिंदा, दो खत्म दो जिंदा भाई, दो खत्म दो जिंदा। दो खत्म दो जिंदा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बड़े भाई आगे और क्या, अरे छोटे मोटे खेल मार लेते। पहला हिट एंड ट्रायल तो ये रहा, दूसरा हिट एंड ट्रायल, जो मर गए वो मर गए भाई। दूसरा हिट एंड ट्रायल A1B1, A1B1। पहले ऑप्शन देख लेते। 1, अरे दोनों सेम ही तो है, इसमें 9 आएगा, सॉरी 1 और 1 2, 2 into 9 18, और ये 1 और 1 2, 2 आएगा, तो 2 into 9 18, और ये 2, मतलब पक्का अपने जीत निश्चित है भाई, अपनी जीत निश्चित। ये भाई इतने लेट कौन जुड़ रहे भाई साथीगण, थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखे भाई। 1 1 2 3 और 2 2 1 और 1 2 3, 1 2 3, 1 और 1 2 और 1। क्या करें, ओपन कर लेते हैं, और तो क्या करें भाई, डिटरमिनेंट की वैल्यू ओपन कर लेते। ज्यादा जीरो बनाने की तो कोई फैशन है नहीं इसमें, ठीक है, थोड़ा छोटा ही क्वेश्चन। ये खत्म ये खत्म, 1 - 6 बच्चों -5, प्लस 2 के रेस्पेक्ट में ये खत्म ये खत्म, 3 - 4 बच्चों -1, आखिरी दाव ये बच्चों -2 है ना, ध्यान रखें ये -2 ओपन कर रहे हैं ना, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 3 के रेस्पेक्ट में ओपन, ये खत्म ये खत्म, 3 into 3 9 - 2 7 बच्चों, -5 + 2 + 7 3 21, 21 और 2 23, 23 - 5 18। कौन सा सही है, बी वाला। कमेंट कीजिए भाई जल्दी से, बी आएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया नरेश कुमार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये आज लेट बहुत जुड़े भाई साथीगण, लेट नहीं, इस वीडियो को शुरू से देखना, मजा आ जाएगा भाई। कौन कौन जुड़ा है नाम देख लेता हूं मैं एक बार। एक तो श्रेयांश और एक अजय। शुरू से वीडियो देखोगे बच्चों, ध्यान रखे, शुरू से वीडियो देखना है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हिट एंड ट्रायल है, सब में हिट एंड ट्रायल है, एक सिंगल क्वेश्चन में मेथड नहीं है। हिट एंड ट्रायल वाले, और शुरू से बड़ा भयानक भयानक क्वेश्चन थे, अब तो थोड़े इजी आ गए क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देवे, अब तो क्वेश्चन इजी आ गए, पहले शुरुआत में क्वेश्चन बड़े प्यारे थे। हिट एंड ट्रायल थोड़े मतलब दम लगाना पड़ रहा था हिट एंड ट्रायल, तब जाके वो क्वेश्चन निकल, मेथड से तो क्या डिटरमिनेंट को निकालना, मेथड से गड़बड़ हो जाएगी। चलो भाई बड़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है, आइए भाई ऑप्शन पे आइए। कितना कह रहा है, चलो एक ही ले लेते हैं, हिंदी इंग्लिश एक समान। बोलो 1 1 1 लेवे, 1 1 1 लेवे, तो ये ऑप्शन तो है भाई 1 1 1 1, ये ऑप्शन 3 है। 1 1 1 ये ऑप्शन 4 है, और 1 1 1 ये ऑप्शन कितना है, टोटल 4 into 1 4। अरे 100 बात की एक बात, दो ऑप्शन तो पक्के कटेंगे भाई, दो ऑप्शन तो पक्के कटने वाले हैं। 1 1 1 लेने से ज्यादा कुछ हाथ पैर नहीं मारे, दो तो कटेंगे, और हो सकता है अपना चांस आंसर भी मिल जाए। तो लो भाई ट्राई मार लेते, क्या जा रहा है इसमें, 1 और 1 2, 2 1 1, 1 2 1 और 1 1 2। ओपन कर लेते भाई, थोड़ा सपोर्ट अच्छा दो के लिए। एक खत्म ये खत्म, 4 - 1 बच्चों 3, फिर बच्चों -1, ये खत्म 2 - 1 बच्चों, प्लस 1 के रेस्पेक्ट में ये खत्म 1 - 2 बच्चों -1 बच्चों, 6 - 1 -1, यानी आंसर कितना आएगा 4। अरे मर गए बच्चों, मर गए बच्चों, दोनों सही हो गए, ये भी सही है ये भी सही। कमेंट कर दो, इतना तो आई गया होगा, ये आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जल्दी से फटाफट, यहां तक तो क्लियर। चार आने से चांस बन जाता, दूसरा और चौथा आता तो चांस नहीं बना, इसलिए यहां तक तो कम से कम क्लियर करो बढ़िया तरीके से। चले आगे, हिट एंड ट्रायल नंबर 2, हिट एंड ट्रायल नंबर 1, सेकंड वाला लगा दे। एक्स वाई जेड में से एक भी जीरो मत ले लेना भाई, मारे जाओगे। मेथड की तरफ क्या है अजय, अभी हो जाएगा, आपने क्या शुरू से नहीं देखा ना, अभी आप खुद क्या, बाकी आप खुद लगाओगे इसके लॉजिक, बड़े प्यारे लॉजिक। बोलो जीरो के अलावा कुछ भी ले लो, तो 1 ले ले, 2 ले ले, वाई 2 ले ले,
1 2 और 3। मेथड की तरफ जाने से पहले ये काम जल्दी हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो लो भाई, 1 1 2 और 3, 3 और आधा, 3 और आधा 3.5, 3.5 मतलब 7/2, 7/2 और तीनों का गुणा यानी 2, यानी अब आंसर चाहिए 7 और एक सिर्फ 7/2। 100% सही हो जाएगा। दोनों सही वाले में देख लो एक बार, एक 7 आएगा, एक 7/2 आएगा, एक 7 आएगा और एक 7/2 आएगा। हाँ जी, और इधर इधर तो क्या टेंशन है भाई, आ ही गया। बोलो 1 और 2 हो गया 3, और सॉरी 1 और 1 हो गया 2, 1 और 1 तो हो गया 2, 1 1 1 2 3, फिर बच्चों 1 1 1 और 1 और 1 2। अब बच्चों ये पॉइंट में कैसे कैसे आ सकता है, 1/2 कैसे आ सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। 1/2 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। कैसे आएगा 1/2, नीचे कैसे आएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू नीचे कैसे आएगी, कभी नहीं आ सकती है, इसलिए फॉर्मेट ये चलेगा। आज ही ब्रह्मास्त्र 1 2 3 लगेंगे, वो सब क्वेश्चन में लग जाएगा। और अगर बच्चों पहले अगर इजी से निपट रहा है तो इजी से लगा दो। हाँ जी, 1 2 3 तो बता रखा मैंने, वैसे ही बता रखा आपको 1 2 3 पे। और अगर आप आज का वीडियो शुरू से देखोगे तो आपको लगेगा 111 पे इतने सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं जिसकी हद नहीं, 101 पे भी बहुत सारे निकल जाते हैं और 110 पे भी बहुत सारे निकल जाते हैं। ठीक है, तो आप किसी पे भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आएगी भाई, 7 पक्की आएगी। और जिन्होंने ए आंसर दिया बहुत बहुत भाई बधाई आपको, बहुत बढ़िया, अच्छी तरीके से आप कवर अप कर पा रहे हो। बोलो 2 के लिए ओपन कर लेते हैं, ये खत्म ये खत्म, 6 - 1 बच्चों 5 आएगा, -1। मेरा कहना ये नीचे कैसे आएगी भाई वैल्यू, ये खत्म ये खत्म, 2 - 1 बच्चों 1 और प्लस 1 के रेस्पेक्ट में ओपन करें, ये खत्म 1 - 3 बच्चों -2, टोटल सोल्व कर लो 10 - 1 - 2, बोलो टोटल मिला के बच्चों 7। आंसर कितना आएगा 7, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ ध्यान रखना, हिट एंड ट्रायल नंबर 1, ये बॉर्डर बना देता हूँ यहाँ पर, पीडीएफ देखते हो पर वीडियो देखना, आप पीडीएफ तो क्या देखोगे, ठीक है, वीडियो देखना ताकि समझ में आए चीजें कहाँ से कहाँ कनेक्ट करते हैं, कैसे ऑप्शन क्रॉस होते हैं, कैसे फॉर्मेट चलता है। ठीक है, ये इधर वाला मैटर, बाकी इधर वाला मैटर पूरा, इसका फॉर्मेट अलग, इसका फॉर्मेट अलग। बढ़ाओ फटाफट जल्दी से भाई। आप तो भाई एक चीज का ध्यान रखना, कुछ भी लगा लो, आपकी इच्छा है जो लगा लो। हिट एंड ट्रायल एक बार स्ट्रोक खुल गया फिर उसके बाद सारे हिट एंड ट्रायल आपके होते हैं भाई। कोई टीचर या किसी के टीचर हिट एंड ट्रायल हो ही नहीं सकते, हिट एंड ट्रायल आपके खुद के होंगे, पर्सनल होंगे, बस इतना ध्यान रखो। आप जो लगाओगे वो वैलिड माने जाएंगे। बस इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, थोड़ी इज्जत रख लेना, जीरो पुट मत करना, क्योंकि अभी तक अपन ने क्या हिट, अभी मैं आपको रटवाऊंगा कि 110 लो तो आप बोलोगे इसमें भी ले गुरु जी, तो गलत है ना भाई, जीरो लोगे नहीं तो इनफाइंड बन जाएगा, ऐसी गड़बड़ नहीं करनी भाई। ठीक है, हो सके तब तक वो काम लेना है। चलो भाई बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। क्या कह रहा है भाई, यहाँ देखो, और बड़ा धमाका कर रखा है इन्होंने। एफ ऑफ एक्स बराबर इतना डेंजर वैल्यू ले रखी, एफ ऑफ एक्स बराबर, ये लोकेशन देखो, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर, तो भाई इसमें तो क्या शॉर्टकट लगाए, शॉर्टकट लगा ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि भाई 1 और 3, 3 और 5 और 5 और 1 सब ले रखे, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 5 एफ ऑफ 5 एफ ऑफ 1। इसके लिए बच्चों सॉल्यूशन चाहिए, जैसे सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 क्या आएगा भाई, एफ ऑफ 1 की वैल्यू देखें, 1 - 3 बच्चों -2, 1 - 5 बच्चों -4, ये बच्चों आपका 1। बड़े आगे बोलो 2 - 18 बच्चों -16, 2 - 15 बच्चों -48, और बच्चों ये कितना हो गया 2। चलो भाई बड़े आगे, 1 लिखे बच्चों, तो 3 - 81 यानी -78, और 4 - 500 यानी -4 करना है ना, तो 4 9 और 6, और ये कितना हो गया 3। ठीक है, अभी इनको सोल्व करने का तरीका थोड़ा ध्यान रखें, जोड़ बाय गुणा भाग कहीं ना कहीं वीक होगा, उसको ध्यान रखें। अब देखो, अगर एफ ऑफ 3 लगाए, इसको रहने दो, कोई ज्यादा लॉजिक बड़ा नहीं है। 3 लगाऊं तो देखो 3 - 3 बच्चों 0, 3 का स्क्वायर 9 × 2 18, 18 - 18 0, 3 का क्यूब और 3, बोलो कितना हो गया 0। तो ये लो देखो, एफ ऑफ 3 का मान कितना आ गया 0, पूरे वैल्यू की वजह से कितना हो गया 0। तो ये खत्म और ये खत्म, कमेंट कर दो एक बार भाई, ट्रिक से निकल सकता है, बाकी तो क्या मतलब है। और कंप्लीट ये वाला, एफ ऑफ 3 का मान 0 आएगा, एफ ऑफ 3 का मान क्या आएगा 0 आएगा। उसकी वजह से 2 खत्म,
दो खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब बचा किसका? एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ 1। ठीक है, एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 5 की मान देख लेते हैं। देखो जीरो तो होगा नहीं क्योंकि जीरो होता तो बाई चांस ये। ठीक है, तो एफ ऑफ 3 थोड़ा छोटा कर देते हैं। एफ ऑफ 5 देखो कहीं 5 का कहीं जीरो बन रहा था, 1 2 3 तो ही 5 माइनस 3 बच्चों 2, ये तो जीरो बन ही गया। 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50, 50 माइनस 18 32। 5 का क्यूब 125, 125 इंटू जोड़ भाई गुणा भाग बड़ा भारी पड़ जाएगा। चलो देखते हैं। 5 माइनस 5 जीरो, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50, 50 माइनस 50 जीरो, और 5 का क्यूब 125, 125 इंटू 4, अरे भाई 125 इंटू 4 ये हो गया भाई जीरो, ये भी जीरो साहब, ये भी कितना है? जीरो। बी आ रहा आंसर, बहुत बढ़िया। ये भी कितना है? जीरो। तो भाई अब बताओ आप, एफ ऑफ 1 तो जीरो नहीं दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। एफ ऑफ जीरो जीरो दिखेगा क्या? तो नहीं दिखेगा भाई, एफ ऑफ जीरो तो जीरो नहीं बनेगा। तो आंसर बताओ। एक तो आ रहा है एफ ऑफ 1, भाई ये भी जीरो हो गया, तो मतलब टोटल आंसर आएगा जीरो। अब देखो एफ ऑफ 1 तो जीरो नहीं है, एफ ऑफ 3 अभी सही है, एफ ऑफ 1 और 3 हाँ, एफ ऑफ 1 और 5 हाँ, ये भी बिल्कुल साहब। सेकंड टेक्निकल क्वेश्चन था, सोल्व करने बैठ जाते मारे जाते, सोल्व करने बैठ जाते मारे जाते भाई, टेक्निकल क्वेश्चन। टेक्निकल तो क्या, लॉजिकल बोल दो, लॉजिकल है। ठीक है कि भाई अटैक करेगा बंदा तो आंसर मिल जाएगा जल्दी से, बड़े हाल अटैक करेगा तो आंसर जल्दी मिल जाएगा। ठीक है साहब, चलो आज यही तक करते हैं, थोड़ी क्या तबीयत भी डाउन है, और कल अपन यहाँ से आगे बढ़ते। जो भी साथीगण लेट जुड़े थे वो ध्यान रखें, शुरू से देखें एक बार वीडियो, शुरू से एक बार देखें, और बाकी अदर्स कुछ आगे जो क्वेश्चन है उसको में भी लॉजिक लगाने की कोशिश करें। ठीक है जी, चलो सर का क्लास का टाइम भी हो गया, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल अपन यहाँ से आगे बढ़ते। ठीक है जी।